कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का विवाद कई राज्यों तक पांव पसार चुका है और आज महाराष्ट्र के मालेगांव में हिजाब डे मनाने का ऐलान हो चुका है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने प्रदर्शन का ऐलान किया। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कल होने वाले इस प्रोटेस्ट को इजाजत नहीं दी। इसके अलावा हिजाब विवाद पर AIMIM के चीफ ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमले बोले। उनका कहना है सरकार को यह बताने का हक नहीं कि लोग क्या खाएं और क्या पहने। तो इस बीच लगातार कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने का मसला जो है वो तूल पकड़ रहा था। तो वहीं जो पूरा मामला है फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। दरअसल गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेज में हिजाब पहने से छात्राओं को फिलहाल मना कर दिया था। तो कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। कर्नाटक के उडुपी से उठा यह विवाद, पूरे देश में हवा देने की इसको कोशिश हो रही है। और आज महाराष्ट्र के मालेगांव की बात भी करेंगे। जमीयत उलेमा हिंद ने हिजाब डे मनाने का ऐलान किया। तो वहीं सोमवार तक हाईकोर्ट ने हिजाब पहनने पर इस पूरे मामले के तहत सुनवाई में रोक लगा दी है। इस खबर पर करते हैं बात। राजू जुड़ चुके मेरे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग राजू। इस पूरे मामले की बात करें, गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने से छात्राओं को फिलहाल मना कर दिया। सोमवार तक हाईकोर्ट ने रोक लगाई। बिल्कुल निधि, गुरुवार को जब कर्नाटक हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी तो सोमवार तक के लिए इस पूरे मामले में स्टे लगा दिया गया था। सोमवार को इस मामले में अगली सुनवाई है। लेकिन बेंगलुरु के रहने वाले मोहम्मद आरिफ और कर्नाटक मस्जिद संगठनों के कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में कल ही याचिका दायर की और इस पूरे मामले में जो स्टे लगाया गया था उस ऑर्डर के खिलाफ चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और सुप्रीम कोर्ट से आज इस पूरे मामले में सुनवाई करने की मांग की है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में आज इस पूरे मैटर को सुनती है या फिर मेंशनिंग के लिए भेजती है, ये कुछ देर के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को चुनौती दी गई है। जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था उस स्टे को लेकर चुनौती दी गई है। तो और इससे पहले कपिल सिब्बल ने भी इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कहा था कि देखिए अभी इस पूरे मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। वहां सुनवाई होने के बाद हम देखेंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद कल कर्नाटक हाईकोर्ट का जब आदेश आया सोमवार के लिए, इस पूरे आदेश पर रोक लगा दी गई। उसके बाद फिर से इस ऑर्डर के खिलाफ चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में और जल्द से जल्द मांग में सुनवाई करने की मांग की गई है। जी राजू, इस बड़ी खबर पर तमाम डिटेल साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। कुछ और अपडेट्स के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। कर्नाटक के उडुपी से उठा यह विवाद पूरे देश में पांव पसार चुका है। इस पूरे विवाद को हवा देने की कोशिश बार बार हो रही। आज महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर मालेगांव में जमीयत उलेमा हिंद ने हिजाब डे मनाने का ऐलान किया है। कर्नाटक में हिजाब भगवा से जुड़ा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस विवाद की तपिश अब देश के कई हिस्सों में फैल गई है। महाराष्ट्र के मालेगांव, बीड़, पुणे और औरंगाबाद जैसे कई इलाकों में हिजाब विवाद का असर दिखाई दे रहा है। जगह जगह हिजाब के समर्थन में महिलाएं सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं। तो वहीं हिजाब को लेकर आज महाराष्ट्र के मालेगांव में हिजाब दिवस मनाया जाएगा। इसका आयोजन जमीयत उलेमा हिंद कर रहा है। इससे पहले हिजाब का समर्थन करने के लिए गुरुवार को मालेगांव के अजीज कुल्लू स्टेडियम में जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से मुस्लिम महिला सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में बुर्का पहने महिलाएं हाथों में पोस्टर लेकर जमा हुई थी। प्रदर्शनकारी महिलाएं हिजाब का समर्थन कर रही थी। वहीं जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख विधायक मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल का कहना है कि भारतीय संस्कृति में कई हिंदू महिलाएं घूंघट रखती हैं। क्रिश्चियन महिलाएं भी अपने धर्म के अनुरूप कपड़े पहनती हैं, लेकिन टारगेट सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को ही किया जा रहा है। या वो औरतें जो अपने में रही लेकिन उनकी इज्जत और किस्मत महफूज रही। उन्होंने अपने आप पे कौन है तो लक्ष्मण ने ये बात कही थी कि जमाना गुजरा, आज तक मैंने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। तो वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने इस पूरे विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मैं अपना देश सेक्युलर है, सेक्युलर कंट्री में कैसा हर एक ने बर्ताव करना चाहिए, ये हर एक ने सोचकर आगे जाना चाहिए, ऐसा मेरा क्लियर कहना है। कर्नाटक में जिस तरह स्कूल में हिजाब पर पाबंदी लगाई गई है,
उसके खिलाफ मालेगांव में मुस्लिम महिलाएं बुर्का और हिजाब पहनकर प्रदर्शन करेंगी। यानी हिजाब को लेकर चल रहा विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिजाब विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस खबर पर करते हैं विस्तार से बात। हमारे साथ उडुपी से जुड़ चुके हैं जितेंद्र शर्मा। वेरी गुड मॉर्निंग जितेंद्र। कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने से छात्राओं को फिलहाल तो मना कर दिया था, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है इस पर नजर, साथ ही साथ चूंकि आप उडुपी से ही रिपोर्ट कर रहे हैं, ग्राउंड के मौजूदा हालात कैसे हैं उस पर भी नजर डालिए। देखिए दीदी, अगर मैं यहाँ ग्राउंड की बात करूँ तो फिलहाल माहौल शांत है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस यहाँ पे बंद कर दिए गए थे 3 दिन के लिए। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया था, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर एक तरह से आमने सामने आ गए थे हिंदू संगठन के जो लोग थे, हिंदू धर्म से जुड़े हुए छात्र छात्राएं थे, और वहीं मुस्लिम धर्म की जो लड़कियाँ थी वो हिजाब पहनने की मांग कर रही थी। तो इसको लेकर के 2 दिन पहले दोनों धर्म के छात्र जो है आमने सामने आ गए थे। इसको लेकर के सरकार ने 3 दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिया था, जिसको लेकर के यहाँ पे शांति है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर के कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। पहले ये मामला सिंगल बेंच के पास था, लेकिन बाद में इस मामले को बड़ी बेंच के पास शिफ्ट कर दिया गया था, जिसकी खुद सुनवाई जो चीफ जस्टिस हैं कर्नाटक हाई कोर्ट के और उसके बाद जो 2 जज हैं कर्नाटक हाई कोर्ट के, वो इसमें सुनवाई कर रहे थे। कल जो सुनवाई हुई थी उसमें उन्होंने इंटरिम आदेश दिया था कि जब तक उनका डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आता, यानी कि पूरी तरह से इस पर सुनवाई करके आदेश पारित नहीं कर देते हैं, तब तक किसी भी तरह के धर्म से जुड़े हुए परिधान के पहनने पर रोक लगा दी जाएगी। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो राज्य सरकार ने सर्कुलर जारी किया था कि स्कूल के अंदर सिर्फ यूनिफॉर्म पहन करके ही बच्चे आ सकते हैं, तो उस आदेश को एक तरह से सरकार कर्नाटक हाईकोर्ट ने फिलहाल मंजूरी दे दी है, जब तक कि इस पूरे मामले को लेकर के वो पूरी तरह सुनवाई करके कोई आदेश नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इसकी बात करें, क्योंकि हम लगातार यहाँ पर लोगों से बात कर रहे थे कि अगर कर्नाटक हाई कोर्ट, क्योंकि जो यहाँ पर बच्चे थे और जो मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट में सरकार के इस फैसले को चैलेंज किया था। तो जब हमने उनसे बात की थी कि क्या कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को वो शांतिपूर्वक ढंग से मानेंगे, क्या उनकी बात को मान करके जैसा आदेश हाई कोर्ट की तरफ से आएगा, चाहे उनके पक्ष में आए चाहे विपक्ष में आए, तो क्या उनकी बात को मान करके वो आगे चलेंगे। तो उन्होंने कहा था नहीं, अगर उनके खिलाफ फैसला आता है तो वो इसके खिलाफ अपील करेंगे या फिर आगे जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। तो ऐसा होता हुआ हमें दिख भी रहा है, क्योंकि कल कर्नाटक हाई कोर्ट ने सिर्फ अंतरिम आदेश दिया था। उसी के विरोध में बेंगलुरु से के कुछ लोग, मुस्लिम धर्म के जुड़े हुए लोग, मोहम्मद आरिफ और इसके अलावा जो मस्जिद से जुड़े हुए संगठन से जुड़े हुए जो लोग, बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए मेरे साथ। हिजाब पर छिड़े धर्मयुद्ध की 4 बड़ी तस्वीरें तो हम दिखाई रहे हैं, साथ ही साथ उडुपी से जो है जितेंद्र शर्मा लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, वहां के हालात का जायजा ले रहे हैं, अब तक की जो कार्रवाई उस पर अपडेट सारा करें। बहरहाल हिजाब विवाद, इस पर कर्नाटक हाईकोर्ट की जो बड़ी सुनवाई है उसमें क्या क्या कहा गया उस पर नजर डालते हैं। फैसला आने तक धार्मिक पोशाक नहीं, धार्मिक पोशाक पर कोई छात्र जिद नहीं करेगा। सोमवार की दोपहर 2:30 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। क्लास जल्द से जल्द शुरू की जाए। तो हिजाब विवाद कॉलेज से कोर्ट तक जो पहुंचा, उसमें किन किन बातों का जिक्र रहा। प्रदर्शन कर रही छात्राओं की तस्वीरें वायरल, हिजाब पहनी छात्राओं के खिलाफ भी प्रदर्शन शुरू, साथ ही साथ हिंसक प्रदर्शन के बाद 3 दिन तक स्कूल्स कॉलेजेस बंद हैं। क्लासेस को जल्द से जल्द शुरू किया जाए कहा गया। सोमवार दोपहर 2:30 बजे अब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। कर्नाटक सरकार ने कॉलेज प्रशासन का समर्थन किया है। फैसला आने तक धार्मिक पोशाक नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट के जो बड़े निर्देश हैं वो इस वक्त आपके सामने ग्राफिक्स के माध्यम से हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, कि बाद एक आपको बता रहे हैं जिन बड़ी बातों का जिक्र किया गया इस सुनवाई के दौरान। धार्मिक पोशाक पर कोई छात्र जिद नहीं करेगा। सोमवार की दोपहर 2:30 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। क्लास जल्द से जल्द छात्राओं की जो है वो शुरू की जाए, ये कहा गया। हिजाब विवाद पर रज़ा अकादमी के फाउंडर सईद नूरी ने कहा है कि मुस्लिम औरतों के लिए पर्दा करना या हिजाब पहनना जरूरी और मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने से रोकना इस्लाम के खिलाफ होता है। हिंदुस्तान का संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम क्या पहने क्या नहीं पहने। कर्नाटक की रहने वाली बच्ची जिसका नाम मुस्कान है, हम उसको मुबारकबाद पेश करते हैं रज़ा अकादमी की जानिब से कि उसने पर्दे की और हिजाब की हिमायत की और अपनी हिम्मत और जुर्रत दिखाई
इस पर हम उसको मुबारकबाद पेश करते हैं। और यूँ भी पर्दा हिजाब हर मुसलमान औरत पर लाजिम है, ज़रूरी है, वाजिब है। और इसकी मुखालफत करना और इस पर लोगों को मना करना कि पर्दा ना करें, ये मुदाखलत फिर दीन है, दीन में मुदाखलत है, मुस्लिम प्रसन्ना में मुदाखलत है। और हुकूमत हिंद की जानिब से जो कानून बना हुआ है, आइन भी हमको इसकी इजाज़त देता है कि हम अपनी मर्ज़ी से जो चाहें वो लिबास पहने। और हर हिंदुस्तानियों को ये इजाज़त है कि वो जो मज़हब चाहे इख्तियार करे, जो लिबास चाहे वो पहने, जो खाना चाहे वो खाए। तो हिजाब की और पर्दे की मुखालफत शरई तौर पर भी, शरीयत में भी मुदाखलत है और हिंदुस्तान का जो आइन है इसकी भी मुखालफत है। तो हिजाब के समर्थन में मुंबई महाराष्ट्र के बीच सोलापुर में प्रदर्शन हो चुके हैं। हालांकि हिजाब पहनने को लेकर शुरू हुए इस विवाद को अब हिंदू बनाम मुसलमान बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। खासकर महाराष्ट्र में मामले को सांप्रदायिक रंग देने की साजिशें हो रही हैं। क्या हिजाब विवाद को हिंदू मुस्लिम बनाने की साजिश हो रही है? क्या हिजाब विवाद के बहाने सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? क्या विवाद की आड़ में सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं? महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में लगे ये पोस्टर गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। 11 तारीख को मुंबई के पास मीरा रोड इलाके में हिजाब को लेकर होने वाले प्रोटेस्ट के लिए जो पोस्टर जारी किया गया है उसका हैशटैग देखिए। लिखा है #से नो टू हिंदू राष्ट्र, यानी हिजाब से शुरू हुई बात हिंदू मुसलमान पर आ गई है। हिजाब के विरोध के बीच हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उछाला जा रहा है। अब पुणे में हिजाब पर बैन के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए बना पोस्टर देखिए। इसमें भी कम्युनल हेट्रेड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, यानी यहां पर भी बात सांप्रदायिकता को लेकर हो रही है। स्कूल और यूनिफॉर्म की जगह सांप्रदायिकता की बात की जा रही है। बीड और मालेगांव में भी इस विवाद को लेकर बैनरबाजी और मोर्चे निकाले गए। बीड में जगह जगह जो बैनर्स और पोस्टर लगाए गए हैं उनमें लिखा गया पहले हिजाब फिर किताब, क्योंकि हर कीमती चीज पर्दे में होती है। यानी यहां पढ़ाई से भी ऊपर हिजाब को बताया गया और महिलाओं को किसी वस्तु की तरह पेश किया गया। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में भी हिजाब को लेकर प्रदर्शन हुए, लेकिन सभी में एक धर्म विशेष की बात की गई। एक धर्म विशेष और कुछ खास लोगों पर निशाना साधा गया। पूरे विवाद को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। महाराष्ट्र सरकार इस पूरे विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है। उद्धव सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि इशारों में राजनीतिक विरोधियों पर हमला करने से भी नहीं चूक रहे। आमचं हेच मत आहे की त्याचं जे जिथे जिथे युनिफॉर्म आहे तिथे युनिफॉर्म पाळला गेला पाहिजे। शाळेंमध्ये कॉलेजेसमध्ये धार्मिक कुठेही वाद येऊ नये ही आमची भूमिका आहे। उद्धव सरकार के मंत्रियों के उलट राज्य कांग्रेस के नेता सीधे सीधे बीजेपी को पूरे विवाद के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि हिजाब का समर्थन करने के साथ वो पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने से भी नहीं चूक रहे। हिजाब ये सवाल, मैं क्या ड्रेस करूं, क्या यूनिफॉर्म पहनूं, ये दूसरों ने कहने की क्या जरूरत है। उनको अगर हिजाब से सुरक्षितता लगती है तो हिजाब पहने दो। आगे जाके शिक्षा लेने के बाद उनको लगेगा शायद हिजाब की जरूरत नहीं,
मुसलमानों ने ध्यान में रखना चाहिए, वो जानबूझ के इस तरह का मुद्दा कर रहे हैं। और अभी इलेक्शन है, इलेक्शन के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं। हिंदू मुसलमान करना, क्रिश्चियन हिंदुओं करना, दलितेतर करना, यही उनके मुद्दे हैं। जब जब देश में चुनाव आते हैं, चाहे प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान और अब हिजाब, आप देख रहे हैं कि पिछले जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, कहीं से पर भी किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी के जीतने की या सफलता की उम्मीद नहीं है। तो अब उनको सहारा मिला है कि हिंदू और मुस्लिम में चर्चा करवाकर और उसका राजनीतिक फायदा लिया जाए, लेकिन देश की जनता समझदार हो चुकी है, इस बहकावे में आने वाली नहीं है। फिलहाल हिजाब विवाद को बढ़ता देख मुंबई में होने वाले प्रोटेस्ट को पुलिस की इजाजत न मिलने के कारण रद्द कर दिया गया है। पुणे का प्रदर्शन भी इजाजत न मिलने के कारण नहीं हुआ, लेकिन प्रोटेस्ट के पोस्टर बता रहे हैं कि इस विवाद को और भड़काने की कोशिश हो रही है। हिजाब विवाद में जय श्री राम और अल्लाहू अकबर के नारे पहले ही लग चुके हैं। हिजाब बनाम भगवा रंग देने की कोशिश हो रही है। इस बीच राजनीतिक दल भी सियासत करने का कोई मौका नहीं चूक रहे। पूरे मामले से साफ है कि स्कूल, यूनिफॉर्म, शिक्षा और आधी आबादी की भलाई के बजाय सिर्फ राजनीतिक रोटियां ही सेकी जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.